रामदेव के पास। जी आदित्य। जी आदित्य। धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो गई है, और हो भी क्यों ना, मुख्यमंत्री के करीबियों के यहां छापा पड़ना अपने आप में बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, रामगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आप दूसरा नाम ले लीजिए विनोद तिवारी, तीसरा नाम ले लीजिए आप सन्नी अग्रवाल, चौथा नाम ले लीजिए आप गिरीश देवांगन। ये वो धड़े हैं कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी का संगठन चलाते हैं। और ऐसे में जब राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला है, 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके पहले अगर कांग्रेस के इन तमाम लीडर्स जो कहीं ना कहीं इस पूरे अधिवेशन के कर्ता धर्ता हैं, उनके अगर छापे पड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना भी लाजमी है और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ना भी लाजमी है। क्योंकि अचानक ये छापे नहीं पड़े, सुबह से छापे अलग अलग जगहों पे। देवेंद्र यादव हैं, भिलाई के विधायक हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं संगठन में महती भूमिका निभाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर राष्ट्रीय अधिवेशन की जवाबदारी। इसीलिए दिल्ली से लेकर रायपुर तक और रायपुर से लेकर दिल्ली तक इस छापे की गूंज नजर आ रही है। जयराम रमेश ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, रायपुर में कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस भवन पहुंचे और बहुत साफ कर दिया कि राष्ट्रीय अधिवेशन को कहीं ना कहीं इतने भव्य तरीके से हम कराना चाहते हैं, उसको नहीं करवाने देने के लिए दबाव है। भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबरा गई है और हम इस ईडी के छापे से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ सरकार है, वो एटीएम बनकर रह गई है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए। जब जब पैसों की जरूरत पड़ती है, जब जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो यहां से पैसे वहां भेजे जाते हैं। अब जब छापा पड़ा है तो फिर डर और घबराने वाली बात कहां से आई। तो पहले चलिए हम इस पे छापे पे आगे बात करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और बाकी जिम्मेदारों ने, फिर इसके बाद दोपहर के दम की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहाँ लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल न हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया है। इस रेट से कोई घबराने वाले नहीं हैं। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम? तो जितना जुल्म करना है कर ले, जनता देख रही है। पहले तो समझते थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा पड़ गया तो जरूर कोई न कोई बात होगी, कोई गंभीर मसला होगा, लेकिन अब पूरा देश जान चुका है कि इनके रेड से केवल राजनीतिक मायने हैं। नान घोटाले में ईडी 4 साल से जांच कर रही है, आज तक नहीं बता पाई कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है। इसकी जांच तो इन्होंने नहीं करते, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं और इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। डर और वो रमन सिंह जी जब जब इस प्रकार के छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से, वैसे तो पूरे विपक्ष से, लेकिन कांग्रेस पार्टी से खास तौर किस कदर डर चुकी इनकी सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार जिस तरह की दमनकारी नीतियों को अपना रहे, विपक्ष की आवाज़ उठने नहीं देते, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो। संसद में हमारे नेताओं के
वक्तव्य को एक्सपंज किया जाता है, ताकि जो इनके साथी हैं, जिन पर असली मायने में रेड होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को परेशान करने के लिए, अपदस्थ करने के लिए केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लगातार हथकंडे अपना रही है। छत्तीसगढ़ में हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं साथियों के यहाँ ईडी का छापा इस ओर इंगित करता है कि केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करना चाहती है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। भाजपा जब राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तो वह ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी के छापे पड़ने की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है और भूपेश बघेल जी ये जो गरीबों को लूटने वाले हैं उसके पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अन्याय है, ये छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अत्याचार है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा अरुण साव ने, सुना आपने क्या कुछ कहा शैलजा जी ने, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्या कुछ कहा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने। सबसे बड़ी बात यह कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही होती कि कांग्रेस शासन जहां जहां होता है वहां पर छापे बड़े पड़ते हैं। ये कांग्रेस का बड़ा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ छापे कभी नहीं पड़ते। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है छापे उसके यहाँ पड़ते जो रहते हैं, वो छापे कहीं ना कहीं पाक साफ घोषित कर दिए जाते हैं। ये बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने भी कई बार लगाया। चलिए, हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ कुलेश्वर पांडे हैं जो हमारे रायपुर संवाददाता हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं श्रीचंद जी के पास चलूंगा। श्रीचंद जी, ये भारतीय जनता पार्टी, क्या ईडी जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या आप लोग का शासन जहां रहता है वहां कोई करप्शन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ पाक साफ रहता है? जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम रहता है, ईडी की टीम लेकर आप पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सुंदरानी साहब कुछ जवाब देंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेताओं ने ईडी के लोगों से मुलाकात की, एक ट्वीट भी किया है कांग्रेस पार्टी ने, और इस मुलाकात में आखिर क्या बात हुई? क्या यही रणनीति बन रही थी किस कांग्रेस नेता के छापा पड़ना है? सुंदरानी साहब देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मामला है और आप जो मंत्रियों की बात कर रहे हैं या सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, जहां जहां राज्य सरकारें हैं वहां विपक्ष आज तक कोई आरोप नहीं लगा पाया। केंद्र सरकार 9 साल से पारदर्शिता के साथ चल रही है, कहीं पे भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल नहीं लगा पाए। अब रहा सवाल छत्तीसगढ़ का, ईडी की रेड होती है या इनकम टैक्स की रेड होती है या सीबीआई की रेड होती है। अगर हम गुनहगार नहीं है तो हम डरेंगे क्यों? अगर हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरेंगे क्यों? लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत पूरे छत्तीसगढ़ में, कोयले की काली कमाई का पैसा, शराब का पैसा कहीं न कहीं पूरे देश भर की कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के गरीबों का पैसा वहां जाता है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। मेरा भी सवाल वही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कोई करप्शन नहीं है, वहां एकदम राम राज्य व्याप्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहां ईडी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होता है क्या सुंदरानी साहब? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे एक भी सरकार पे आरोप लगा पाई क्या कांग्रेस पार्टी? एक भी ऐसा मामला उजागर हुआ क्या ईडी नहीं है ना उनके पास? चलिए रुके, मैं धनंजय जी के पास चलता। धनंजय जी, राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले बड़ा छापा कांग्रेस पार्टी के ऊपर छापा करार दिया, दिल्ली से लेकर रायपुर तक इस छापे की गूंज नजर आ रही है। बहुत साफ है, राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले अगर छापा पड़ रहा है तो बहुत सारे राजनीतिक मायने भी है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे छापे की कार्रवाई को धनंजय जी? देखिए, अभी सुंदरानी जी ने कहा कि जब गलत नहीं किए हैं तो डर क्यों रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं सुंदरानी जी, हम तो सीना ठोक के आपके ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। भूपेश बघेल जी ने कई बार कहा है कि जैसे जैसे 2023 से चुनाव नजदीक आते जाएंगे, नरेंद्र मोदी की बी टीम ईडी छत्तीसगढ़ में आते रहेगी। हम तो पहले कह चुके, हम डरे नहीं है। डरा तो नरेंद्र मोदी जी है सदन में,
जब राहुल गांधी जी ने अडानी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी के रिश्तों का उजागर किया और देश के गरीब जनता के पैसे को जो नरेंद्र मोदी ने अडानी को समर्पित कर दिया, बैंक का, LIC का 7 लाख करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला अडानी और मोदी के गठबंधन ने किया है, तो सदन में राहुल गांधी जी के जो कही गई वक्तव्यों को हटाने का काम किसी ने किया है तो सदन में हुआ है, तो डरने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी और अडानी का क्या रिश्ता कहलाता है पूरा देश समझ चुका है। और हम तो कह रहे हैं ना, अभी तो चुनाव और नजदीक आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल को इनके नारायण चंदेल जी हो, भाजपा नेता हो, राजनीतिक रूप से हमारी लड़ाई नहीं सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमेशा की तरह केंद्रीय एजेंसियों का पीछे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। हम डर नहीं रहे सुंदरायन जी, हम तो इंतजार कर रहे थे कब नरेंद्र मोदी जी की बी टीम ईडी यहाँ पे पहुंचेगी करके, लेकिन आपने वही कहा, डरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सदन में जो झूठ बोलने का काम किया है, और राहुल गांधी जी ने अडानी और जो मोदी जी के रिश्तों को उजागर सदन में किया, जिसको विलोपित करने का काम किया ना, डर ये होता है। हम तो स्वागत कर रहे ईडी का, आइए कर हम तो ठीक है। मेरे साथ कुलेश्वर पांडे भी जुड़े हैं। कुलेश्वर पांडे, राम गोपाल अग्रवाल, विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव, गिरीश देवांगन, ये सब वो लोग हैं कहीं ना कहीं संगठन चलाते हैं या तो सरकार में महती भूमिका निभाते हैं। इन छापों किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि राम गोपाल अग्रवाल के यहाँ छापा पड़ा है, कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी का एक और प्रदर्शन है शाम को। किस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले अचानक इस छापे की कार्रवाई को, और किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही है, और ये छापे की कार्रवाई कितनी दूर तक राजनीतिक मायनों को लेकर जाएगी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। कुलेश्वर जी, देखिए, बिल्कुल आदित्य जी, आपको याद होगा कि बीते दिनों कुमारी सैलजा जब यहाँ पे आई हुई थी तो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उस वक्त सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ बैठे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो है लगातार छत्तीसगढ़ को परेशान कर रही है। मतलब साफ है कि एआईसीसी का जो संगठन है वो भी जान रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही है उसको परेशान करने का काम कुल मिलाकर केंद्रीय एजेंसी करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार हमारे सरकार के अधिकारियों को, नेताओं को, खुद मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसी टारगेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि ईडी फिर से परेशान करेगी और इस तरह की रेड कार्रवाई होगी, लेकिन आज जिनके यहाँ कार्रवाई हुई है वो चौंकाने वाले नाम है। राम गोपाल अग्रवाल जो कोषाध्यक्ष है, चंद्रदेव राय विधायक है, गिरीश देवांगन जो है खनिज विभाग के अध्यक्ष है, इन लोगों के यहाँ छापा पड़ना समझ से परे है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि केंद्र एजेंसी तो यहाँ पे डेरा बना के रख ली है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, ना ही पीछे हटेंगे, हम बराबरी से आगे बढ़ेंगे और अधिवेशन भी सफलतापूर्वक होगा। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा, मोहन मरकाम, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे, कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि आने वाले समय में भी हमको ईडी के द्वारा परेशान किया जाएगा, इसलिए अब ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिवेशन वो है ही, इस साल चुनाव भी होने हैं और ऐसे में सबसे मजबूत देश भर में कांग्रेस पार्टी का ही है तो वो छत्तीसगढ़ में है। सरकार तो तोड़ नहीं सकती, तो सरकार को कैसे परेशान किया जाए, कहीं ना कहीं ईडी के माध्यम से ये वाकई हो सकता है। और लगातार कांग्रेस से आरोप भी लगाती आई है कि हमारी सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है, परेशान करने का काम किया जा रहा है, जोड़ तोड़ तो कर नहीं सकते, इसलिए केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हमारी सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, हम दमदारी के साथ इसका सामना करेंगे। ठीक, सुंदरानी साहब, ये छापे की कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा राजनीतिक मायने भी है इसके पीछे, क्योंकि बहुत साफ है अब ये लड़ाई पूरी कांग्रेस पार्टी बनाम केंद्र सरकार बनाम बीजेपी सरकार हो गई है। ऐसा नहीं लगता कि 2014 तक यूपीए की जब सरकार थी सुंदरानी साहब, तब तो एक भी बार छापे की नौबत नहीं है, तब कोई ईडी की टीम नहीं आई, कभी ऐसा राजनीतिक कटाक्ष नहीं हुआ, कभी ऐसा पर्सनल अटैक नहीं हुआ। ये अचानक पर्सनल अटैक, अचानक ईडी की आमद, क्योंकि चौथा या पांचवा छापा है जितना मैं समझ रहा हूं इतने दिनों में, क्या हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आती ईडी की टीम, या केवल जो आरोप लग रहे हैं केवल कांग्रेस सरकार को परेशान करने के लिए और पटरी से उतारने के लिए छापे पड़ते हैं? सुंदरानी साहब, बिल्कुल निराधार आरोप है। इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई तथ्यों के आधार पे होती है। इंदिरा जी के समय, यूपीए के समय में भी इस प्रकार की कार्रवाइयां, सीबीआई का दुरुपयोग होता था, लेकिन हमारी सरकार, रमन सिंह जी क्या कितने बार छापे पड़े थे, याद होगा सुंदरानी साहब, थोड़ा सा याद दिला दीजिए एक बार। नहीं, रमन सिंह जी अगर कोई गड़बड़ करते तो उनके यहाँ छापा पड़ता। रमन सिंह जी की सरकार में कोई आदमी भ्रष्टाचार करता तो निश्चित उनके ऊपर छापा पड़ता, और बीजेपी के नेता अगर गड़बड़ करते तो शायद यूपीए सरकार भी नहीं छोड़ती, और कहीं नहीं छोड़ा। चलिए, बीजेपी सरकार कुछ गड़बड़ नहीं करती, पूरी गड़बड़ धनंजय जी में, पूरी गड़बड़ कांग्रेस पार्टी में। धनंजय जी, देखिए, 36,000 करोड़ का चावल चोरी होने का काम रमन सरकार में हुआ है।
जिसका चावल चोरी किए भाजपा के नेताओं ने, उन गरीब के मुंह के निवालों को छीनने का काम रमन भाजपा की सरकार ने किया था। डीकेएस का घोटाला, जहाँ पे गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल खोले जा रही थी, वहाँ डॉक्टर रमन सिंह के दमान ने गिरवी रखकर घोटाला करने का काम किया। अभिषेक सिंह, 15 साल में रमन सिंह ने इतना अकूत काला धन कमाया कि छत्तीसगढ़ और देश के बैंक कम पड़ने लग गए। अभिषेक सिंह को पनामा में बैंक खाता खुलाना पड़ा डॉक्टर रमन मेडिकल स्टोर के नाम से। कितने घोटाले की बात करूं, स्काई वॉक भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की स्मारिका है छत्तीसगढ़ में। मैंने कहा ना, अडानी की चोरी पकड़ी गई है और अडानी की चोरी में जो चौकीदार की सहभागिता है उसका उजागर हो गया है, तो चौकीदार चोर के साथ मालिक भी डाकू हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मालिक को बचाने के लिए इस प्रकार के काम कर रही है, क्योंकि अडानी है तो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को डिमोरलाइज करने के लिए, पटरी से उतारने के लिए तमाम छापे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ईडी की आड़ में जिस प्रकार की राजनीति छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है, आने वाले समय में इससे बड़ी कार्रवाइयां ईडी की तरफ से और इससे बड़ा प्रतिरोध कांग्रेस सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोपहर के दम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप बंसल न्यूज के साथ।